इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावई भव हरे नामैव हरे नामैव केवलम। किसी जाति कुल देश विदेश स्वदेश प्रदेश कहीं भी जन्म हुआ हो, भगवान के नाम का निरंतर स्मरण बनाए रखना चाहिए। एक काम करना चाहिए। दूसरा, चाहे जो स्थिति परिस्थिति हो, मनस्थिति को धर्म में रखना चाहिए। धर्म परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्म। भगवान का स्वरूप क्या है? धर्ममय है। तो जो धर्ममय जीवन जीता है उस पर भगवान की सहज ही करुणा वृष्टि होती रहती है। नाम स्मरण करना चाहिए। कलिकाल का धर्म है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा राम ही सुमिरिय गाइए राम। राम ही सुमिरिय गाइए राम। उसके लिए तो जाना पड़ेगा। राम ही सुमिरिय, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो। कहीं जाने की जरूरत नहीं। कलिकाल का धर्म है कि जो हरि नाम का स्मरण करेगा, अरे चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं स्वामी हो कि सेवक हो, जो स्मरण करेगा जय है जय है। ये खाली है डॉक्टर बहुरानी, इधर खाली है। यहाँ जो नगर का प्रथम नागरिक होता वही बैठता। अभी अम्मा बैठ के गई। बहुत जी हमारे मित्र हैं डॉक्टर उमेश पालीवाल साहब। वर्ल्ड फेम की आपकी पैथोलॉजी है और बहुत अद्भुत महापुरुष है। तो भाव कहने का ये है, हमारे जीवन में देखिए बहुत खोखट तो करने को बहुत है, कहा कीजिए, परंतु जो सदग्रंथ कह रहे हैं बाबा ने हमारे लिखा, राम ही सुमिरिय संतत सुनिय राम गुण ग्राम। इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए कोई हमारी पूजा करे सम्मान करे। तो इसलिए प्रभु कहते हैं, कही निज धर्म ताहि समझावा। निज धर्म क्या? भागवत धर्म। भक्ति योग के पावन प्रसंग में मेरे परमात्मा श्री राम जी ने लक्ष्मण जी महाराज से उनके प्रश्नों का उत्तर देते समय ये बात कही। क्या कही? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति तेहि कर फल पुण्य विषय विराग, तब मम धर्म उपज। मम धर्म क्या है? तो जीवन में धर्म प्रधान हो, ये राम धर्म है। भगवान को 3 महापुरुषों ने धर्म तत्व कहा है। धर्म से तु पारक तुम ताता। गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं, प्रेम विबस सेवक सुखदा। पहली पंक्ति कहाँ मांग रही है? वहीं गिरना है। धर्म से तो करुणा यतन, कसन कहु असरा। गुरु वशिष्ठ भगवान कहते हैं, हे प्रभु, हे राम जी, आप धर्म सेतु के पालक हैं, आप करुणा के समुद्र हैं।
मेरे राम जी का स्वरूप धर्ममय है, अर्थात जीवन में जो धर्म तत्व का पालन करेगा राम जी की कृपा उस पर ऐसे ही बरसेगी। जामंत बाबा कहते हैं, नाथ नाम सबसे तो नर चढ़ी भव सागर तर। हे नाथ, हे प्रभु, आपका नाम ही धर्म का पुल है। उस नाम आश्रय में चढ़कर, नाम आश्रय रूपी सेतु पर चढ़कर जीव भव सागर से पार हो जाता है। अब ये जो नाम महाराज हैं, इसका जो जप कर लेगा, चाहे जो हो, वो जगत में वंदना पाएगा, अभिनंदन पाएगा, उसका स्वागत होगा, उसका सम्मान होगा, सभी लोग उसमें प्रेम वृष्टि करेंगे। बाबा तो अंत में छंदबद्ध करते हुए कहते हैं कि पाये न के गते पतित राम भज सुनो सठ मना गनिका अजामिल ब्यारी धजारी खलतारे आभी अजमन किरात खस स्वप्नाति अति अधरू दर्शन करिए। भगवान के नाम का जप कोई भी करेगा, आभीर जमन किरात खस स्वपचाद अति अघरो, कोई भी एक बार भगवान का नाम जप ले, हो ही पावन राम नमामि ते। ऐसे भगवान को बार बार नमन है, नमन है, नमन है। इससे तो ये बात समाप्त नहीं होती है, बात तो वहीं का वहीं रहेगी। शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा नहीं। अब इसके मूल पर दर्शन करें। हमारा आपका सबका जो जन्म है वो अपने जन्माद्य संस्कारों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है। नोबडी कैन चेंज इट। कोई भी व्यक्ति इसको बदल नहीं सकता है। आपने जो लिख दिया मुझे, कितना प्रयास किया ऋषिवर विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त करने के लिए। द्विज का द्विजत्व देने से नहीं होता है। हमारे अपने गांव में एक ब्रह्म जी महाराज, अम्मा जी बोले कि बाबू चलो कथा सुने, हमें ब्याह के बाद कथा न भइल हुआ, 15 साल 20 साल बाद कहीं चलते हैं।
तो वहाँ बाबा के यहाँ जो पंडित जी थे वो खेत में काम करा रहे थे। हम गए, उनको लिवा के आए, बोले बाबू चला हम नहा के आवत हैं, अब बैठा कथा सुना दे। हमने कहा पंडित जी कितना समय लगेगा, क्योंकि अब मैं बीएससी कर रहा था, कितना समय लगेगा? नहीं, एमए पास हो गए थे हम, कथा से गए थे, क्षमा करेंगे, कथा से कहीं से गए थे। तो बोले बस 20 मिनट लगी। सत्यनारायण भगवान की कथा में कितना टाइम लगता है? तो भैया हो वो कथा सुनाने लगे और हम हंसने लगे। काहे? पंडित जी, कलावती कन्या, साधु वैश्य, सीपी बाबू, कलावती कन्या, साधु वैश्य, साधु वैश्य, कलावती कन्या, और 2-4 शब्द बोल करके बोले वृंदावन बिहारी लाल की, और तुरंत शंख बजा दें। तो अब कथा तो मैंने बहुत बार सुनी है, स्कंद पुराण में लिखा है, बीच बीच में वो रेवा खंडे, कभी स्कंद पुराणे, कुछ न कुछ जो उनको कंठ में आया, चित्त में था, उन्होंने सब सुना दिया। 5 बार शंख ध्वनि भई। तो हमने कहा बाबा हो गया। अरे हमारा एक खानदानी काम है, एक बार थोड़ी हो गया, ये तो हम 5 कथा रोज सुनाते हैं बाबू। अब हमारा स्वभाव है कि हम किसी ब्राह्मण देवता की निंदा नहीं करते हैं। अम्मा जी ने कहा कि इतना हंस क्यों रहे हो? हमने कहा अम्मा क्या बताऊं, लेकिन बड़ी अच्छी कथा पंडित जी, हमारो समय कम लगाए, बहुत अच्छी कथा सुनाए। अम्मा जी सुन ली और हम लोग अपना चले आए। मुझे ये दूसरी बार स्मरण आई बात, पूज्य पंडित जी ने जो कथा सुनाई, वस्तुतः कथा में कुछ नहीं है। भगवान शालग राम जी की पंचामृतम से सेवा करके उनको स्नान करा के दल चढ़ा देना, इतने ही सत्यनारायण भगवान की कथा है। यही साधु वैश्य ने किया, यही कलावती कन्या ने किया, यही लकड़हारे ने किया, यही राजा, क्या उल्का मुख राजा, शायद उल्का मुख राजा, सबने वही कथवा किया कि भगवान शालग राम की 450 या 550 सेवा, यही श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है। वस्तुतः जीव की बुद्धि सत्यनारायण स्वामी लगी रहे, इसलिए हमारे ऋषियों ने पुराण में ये कथा उपस्थित किया है। जीव की बुद्धि उसमें प्रविष्ट रहे। और स्मरण रखना चाहिए, भगवान ने निज धर्म समझाया, अर्थात राम धर्म माने भागवत धर्म क्या है, भक्त को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, यह कथा, यह प्रसंग, यह उपाय, उपक्रम मेरे परमात्मा ने गंधर्व को सुनाया। इससे उसके हृदय में भगवान के सिर चरणों में प्रीति दृढ़ हुई। मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो अवश्य प्राप्त होगा, चाहे देर हो और चाहे शीघ्रता हो, कितना भी समय लगे। इसलिए हमको अपने जीवन में धर्म व्यवहार के साथ कोई समझौता न करके धर्म आचरण में अनुरक्त रहना चाहिए। भगवान के जिस नाम में हमारी रुचि है उसका स्मरण करना चाहिए। इससे हमको आपको सद्गति की प्राप्ति होगी। सेवक को कभी पूजित भाव हृदय में न रखते हुए, जातिगत अर्थ न लागे, जातिगत अर्थ न उपस्थित करते हुए, इसको व्यवहारिक अर्थ में सेवक के आश्रय में चिंतन करता हुआ अब बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार करना चाहिए। ये पंक्तियां परमात्मा ने उस पंक्ति के लिए कही जो सेवा में रत है, अनुरत है, अनुरक्त है, किसी जाति के लिए नहीं, परंतु स्मरण रहे सेवक कहाँ, तो जहाँ उसका निवास स्थल है, जहाँ उसका वास है, जहाँ उसका चिंतन है, जहाँ उसका विहार है, जहाँ उसका कर्तव्य है, उसी में लगे रहना। चिंतन को श्रेष्ठत्व में लेकर धर्माचरण करना और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपने मानव जीवन को कृतकृत करना, ये इसका हेतु है।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।